झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जाति धर्म से ऊपर उठकर राज्य की सभी बहनों के लिए मुख्यमंत्री मनाया सम्मान योजना लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बहनों को सम्मान और अधिकार प्रदान करना है। कहा कि इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष के भीतर आयु वर्ग की बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये अर्थात प्रति वर्ष 12,000 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने सोमवार को झामुमो जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि झारखंड की सरकार महिला के उत्थान के लिए प्रयासरत है ताकि हर बहन को उसका हक और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में योजना के आवेदन में तकनीकी दिक्कतों के कारण बहनों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पंजीकरण केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी हो रहा है। इतना ही नहीं, बहनों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से घर घर तक योजना का फॉर्म पहुंचा रही है, जिसमें झामुमो कार्यकर्ताओं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर उन्होंने योजना के लाभुकों के लिए आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। प्रेसवार्ता में झामुमो के कई अन्य नेता मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मनाया सम्मान योजना को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता एवं समाजसेवी सह पेशेवर चिकित्सक डॉक्टर अशोक वर्मा ने दिया इस योजना पर तीखी प्रतिक्रिया। कहा, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। इस राज्य में एक महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है और ये योजना कल के का जो डैशबोर्ड है, इस राज्य में 26 लाख आवेदन कल रात तक जमा किए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख महिलाओं को, बहनों को इस योजना से जोड़कर उन्हें सम्मान राशि दिया जाए। इस कार्यक्रम और इस योजना की सफलता से विपक्षी पार्टियां, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाजी शुरू हो गया है। योजना की खामियां, योजना के दुष्परिणाम, उनकी जो घबराहट है ये उनके बयानों में साफ झलकने लगा। प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी सहित तमाम नेता, चाहे प्रखंड स्तर के हों या जिला स्तरीय भाजपा के या विपक्षी पार्टियों के नेता हों, इस योजना को लेके लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास शुरू कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की तमाम गठबंधन की पार्टियां इन प्रयासों का विरोध करती है, ऐसे बयानों का निंदा करती है और हम आपके समक्ष इस योजना का जो सफलता है, जो लोगों के बीच में भारी उत्साह है, महिलाओं के बीच में, बहनों के बीच में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को, बहनों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। लगातार पूरे प्रदेश में गिरिडीह जिला 1 नंबर पर आवेदन फंड जमा करने में अव्वल रहा है। अन्य जिलों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और आगामी 19 तारीख को रक्षाबंधन के दिन राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी अपने बहनों को इस योजना का सम्मान राशि का सौगात डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे खाते में भेजने की शुरुआत करेंगे और तमाम अड़चनें जो इस योजना के लागू करने में कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी शुरुआत के दिनों में, उन समस्याओं का निराकरण करके सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस योजना को क्रियान्वयन में हो रही परेशानी को देखते हुए इसका सरलीकरण किया और एक साधारण तरीके से योजना ज़्यादा से ज़्यादा महिला बहनों तक पहुँचे, इस लाभुकों तक पहुँचे, इसका प्रयास रहा है और इसको सफल बनाने में राज्य सरकार के तमाम जो संबंधित कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हों या गठबंधन दल के, कांग्रेस के, अन्य राजद के साथी कार्यकर्ता हों, अपने अपने स्तर से इस योजना को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इस जिले में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगभग 30,000 से ज़्यादा फॉर्म निःशुल्क बांटे गए। हम लोगों ने भी सभी पंचायत स्तर पर
सभी गांवों में बैनर पोस्टर से इस योजना का प्रचार प्रसार कराया है। सरकार के स्तर पर भी तमाम केंद्रों में, पंचायत स्तर पर, प्रखंडों में और शहर के वार्डों में कैंप का आयोजन किया गया है। जो भी समस्याएं हम लोगों के संज्ञान में आता है, हम लोग त्वरित उसकी कार्रवाई करते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में कुछ समस्याएं इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही थी, जिसको लेकर 2 दिन पहले माननीय विधायक की अध्यक्षता में उपायुक्त के यहाँ एक बैठक आयोजित हुई थी और उसमें इसका जो समस्या था उसका निराकरण और समाधान किया गया। आपके माध्यम से तमाम इस राज्य के, खासकर गिरिडीह जिले के सभी माता बहनों से जो इस योजना के अहर्ता रखती हैं लाभ लेने का, उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपील करती है कि विरोधियों के बहकावे में नहीं आए और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इस योजना में सिर्फ उनका आधार का कॉपी, राशन कार्ड में अगर नाम नहीं भी है किसी महिला बहन का, उनके पिता का या पति का नाम राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी राशन कार्ड में, कहीं के भी राशन कार्ड में होगा, उस योजना का लाभ उनको मिलेगा। साथ में बैंक अकाउंट का सिर्फ पासबुक का फोटोकॉपी देना है और आधार का फोटोकॉपी देना है। और ऑनलाइन अगर तुरंत नहीं होता है तो ऑफलाइन देकर इसकी पावती रसीद ले लें और तमाम फॉर्म जो जमा होंगे उनको ऑनलाइन करके प्रक्रिया करके सभी बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, उन्हें अपना एक बड़ा जनाधार खिसकने का डर पैदा हो गया है। जब सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व की, हेमंत बाबू सोरेन के नेतृत्व की सरकार जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में अनाप शनाप बकने का काम कर रहे हैं। उनके जो अपने योजना हैं, इसी गिरिडीह जिले में लगभग 5000 आवास, 5000 लोग शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। जो सीसीएल क्षेत्र के जो 6 वार्ड हैं, इसमें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं मिल रही है और पूरी तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसी कोल इंडिया के एनओसी के अभाव में और कई बार जिला के बैठकों में, चाहे दिशा का बैठक हो या अन्य माध्यमों से, केंद्रीय सरकार से, उनके सांसदों से, माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से भी आग्रह किया गया इस समस्या का निराकरण करा के 5,05,000 लोग जो शहरी क्षेत्र में आवास से वंचित हैं उनको जोड़ा जाए। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देके जिन योजनाओं से सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी महिला बहनों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, सम्मान देने का प्रयास कर रही है, उसमें बाधा बनने का ये लोग नाटक। ये जो है 5 साल झारखंड सरकार, हेमंत सरकार सोए हुए थे। उस समय तक महिलाओं के विषय में कोई चिंता नहीं थी। जब चुनाव आ गया है तो इन्होंने मैया सम्मान निधि योजना लागू किए। वो भी इसका फॉर्म में स्पष्ट है कि इसका भुगतान जो है दिसंबर महीना से शुरू होगा। संभवतः दिसंबर में नई सरकार आएगी। तो स्पष्ट रूप से ये चुनावी घोषणा है। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, झूठी घोषणा इन्होंने दिया है। जिस तरह से विगत 19 विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने ये कहा था कि प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने की स्थिति में मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। सभी अनुबंध कर्मियों को जो है नियमित करूंगा और सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान दूंगा। तो इस तरह से झूठी घोषणा करके झारखंड की जनता को गुमराह करके हेमंत सरकार में आई। लेकिन इसमें कोई उनका जो है घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है जो झारखंड की जनता के सामने है। उसी प्रकार से ये एक चुनावी मुद्दा इन्होंने सोचा कि ये करेंगे तो लोग जो है सेंटिमेंटल जो है हमें समर्थन करेगा कि मैया सम्मान निधि सभी महिलाओं को 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति
महीना 12 महीना में 12,000 रुपया मिलेगा। तो ये स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि सिर्फ ये चुनावी घोषणा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी बहनों को हम पहला किस्त के रूप में रक्षाबंधन पर देंगे। अब तो आपके सामने है, देख लीजिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ये किसी को मिलेगा। जब फॉर्म में लिखा गया है कि जो है दिसंबर में इसके भुगतान होंगे, तो मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, ये उनकी अपनी निजी मामला है, लेकिन ये बिल्कुल चुनावी घोषणा है। आप, मेरा स्पष्ट कहना है कि आप 5 साल क्यों नहीं इसको किए? जब चुनाव का समय आ रहा है, 2 महीना में चुनाव होने जा रहा है, तो आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, यानी झूठी घोषणा आप कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिस तरह से झूठ बोल करके झूठी घोषणा करके आप 19 विधानसभा चुनाव के बाद आप सरकार बनाए, उसी तरह का षड्यंत्र आप कर रहे हैं। मैया योजना के नाम पर बड़ा आंसू बहने की स्थिति है। लगता है कि सरकार 5 साल हमारे झारखंड सरकार में सरकार नाम की चीज था ही नहीं। जो मैया आज जो नजर आ रहा है, जो बहना आज नजर आ रही है, अगर आज 2 साल पहले मैया और बहना नजर आ जाती तो लगता है कि सरकार में सरकार नाम का कुछ चीज बना हुआ रहता, लोगों के नजर में दिखता कि हाँ, यह सरकार मैया और बहना के प्रति हजारों रुपया की जो आज बात हो रही है, वह भी 1000 रुपया 2 साल पहले तक सरकार चालू किया होता, क्योंकि सरकार वही है, सरकार चेंज नहीं हुआ है। सरकार जिसकी सरकार है, जिन्होंने आज देने की घोषणा कर रहा है, ये बिल्कुल चुनावी प्रोपेगेंडा, चुनावी का एक बहुत बड़ा जो है इसकी षड्यंत्र है कि चुनाव में वोट लो 1000 के नाम पर और चुनाव जीतेंगे तो 1 लाख देंगे। हम कहते हैं चुनाव जीतने से पहले 1 लाख का घोषणा आप कर रहे हैं देने का, आप दे क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप देने की बात कर देते हैं और 2 महीना भी आप 1 लाख दे देते हैं, फिर आपको वोट देने के लिए लोग सोचेगा। लेकिन ये वोट लेने के नाम पर आप जो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे जनता पब्लिक और वो माताएं बहनें जो माँ के नाम पर आप राजनीति करते हैं, जो बहनों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, ये सारे लोग आपको ठोस जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी प्रोपेगेंडा से लोग मुखातिब है और यह चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह का कहा जाए तो सरकार का प्रलोभन एक छलवा है। और इसके अलावा कुछ युवाओं की बात करें, भत्ता देने की बात करें, पारा टीचरों को नियुक्ति प्रदान करने की बात करें, या हम फिर भ्रष्टाचार को निपापोती करने की बात करें, सब में सरकार विफल रहा है। क्योंकि आज जो युवाओं का बेरोजगार का, मैं बेरोजगार रोजगार झारखंड का जो आंदोलन करना शुरू किया, इसी के कारण से जो युवाओं को छला गया, जो युवाओं को चुनाव से पहले प्रलोभन दिया गया कि आप लोग पढ़ लिख करके अगर नौकरी नहीं ले पाते हैं तो आप लोगों को भत्ता देंगे, तब तक देंगे जब तक आपको नौकरी के आप लायक नहीं होंगे, नौकरी जब तक आपको नहीं मिल जाएगी। वो बिल्कुल टाइट फीस हो गया, युवाओं के चेहरा पर पानी फिर गया। अब युवा एक आंदोलन के रूप में चल रहा है और बिना आंदोलन का अब सरकार के नाम की चीज झारखंड में है नहीं। बिना आंदोलन का कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा। ये इनकी जितनी दावा थी चुनाव से पहले, वो सारे दावे 5 साल के अंदर बिल्कुल बेबुनियाद रहा, बेकार रहा और युवाओं को छलने का काम किया गया। युवाओं के साथ अत्याचार ही नहीं, अन्याय ही नहीं, जो कि पेपर लीक के मामले में भी युवा निराश रहे, हताश रहे। इसलिए कोई भी मुद्दा इनके कार्यशैली से कोई भी जनता और पब्लिक और युवाओं खुश नहीं है, क्योंकि युवाओं के साथ ये पब्लिक को भी छलने के काम किया।